नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान की सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया गया, जिस पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तुलसी गब्बार्ड के बयानों का जिक्र किया और कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा ही पर्दे के पीछे रहकर अपने परमाणु अभियानों को अंजाम दिया है, लेकिन कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी भारत को बीच में घसीट लिया है और ये कहने लगा है कि असली चिंता का विषय भारत की बढ़ती मिसाइल क्षमताएं हैं। तो वहीं भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से यूएन से कड़ा संदेश दिया। भारत ने साफ साफ कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी तब तक निलंबित रहेगी जब तक आतंक का ग्लोबल सेंटर पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं सुधार लेता। साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। सेना और आईएसआई में दरारें उभर आई है। अब आईएसआई में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। साथ ही मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और गंभीर होती जा रही है। सऊदी अरब ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे पाकिस्तान पर तलवार लटक गई है। तो कैसे चारों तरफ से फंसा है पाकिस्तान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, तुलसी गब्बार्ड की रिपोर्ट को देखकर पाकिस्तान इतना क्यों बौखलाया हुआ है? आप बौखलाने की बात कर रही हैं? कलेजा जो है वो हाथ में आ गया है। जब इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जो चीफ है सेनेट में रिपोर्ट दे रही है कि उसके जो न्यूक्लियर हथियार और उसके जो मिसाइल हैं उससे अमेरिका को खतरा है, तो ये तो वेनेजुएला के बाद ईरान, फिर कोई नहीं मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप से एक ही सेंटेंस ही तो निकलना है कि पाकिस्तान की सारी सिट्टी पिट्टी गुम, और स्थिति उस तरह से बनती चली जा रही है कि इजराइल की तरफ से भी बयान आ गया कि इट्स अ रोग न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान की तो हालत खराब हो रही है। आप जरा इस चीज को समझिए कि कितनी बड़ी घटना है। अमेरिका के साथ ये दोस्ती, वो नोबेल पीस प्राइज देना और पता नहीं क्या क्या करना, जाके लंच खाना, और खाने के बाद वहां से ये रिपोर्ट आ रही है कि ये खतरा है। और ये जब इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से ये असेसमेंट चला जाता है, इट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये फिर कोई राष्ट्रपति आए कोई जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हिंदुस्तान ने क्या किया? और एक्सीलरेटर दबा दिया। कहा हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि ये तो पागल लोग हैं। और दूसरा, वहां अब पॉलिटिकल पार्टी, तो वहां सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा। दिक्कत ये भी है ना। और ये क्यों किया गया? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो न्यूट्रलिटी, भाई आप पैसे भी उनसे लोगे, न्यूट्रल भी रहोगे, तो सऊदी अरब और ये जंग जिस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है, ये तो अगर आप इसमें गए तो निपटे जाओगे, और नहीं गए तो फिर अमेरिका, इजराइल, और अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ये बात कह रही है, तो फिर नाटो भी कहेगा, हिंदुस्तान भी कहेगा, सारी दुनिया यही कहेगी कि नहीं, अब अगला नंबर इसी का है। तो ये जो नंबर डायल हुआ है पाकिस्तान का, ये वाकई कोई ऐसा नहीं कि कोई डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही है कि छोटी सी कोई घटना घट गई है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, और पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर के काफ़ी दहशत है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? क्या वाकई में दहशत है और आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ परेशान है? देखिए, जो रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट आने का मतलब है कि वहां का प्रेसिडेंट के साथ जो इन लोगों के संबंध हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप भी उस रिपोर्ट को दबा नहीं सकते। ये रिपोर्ट अमेरिका के खिलाफ, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान को उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है जिससे अमेरिका को डर है, और पाकिस्तान अब ये सवाल उठा रहा है कि इस लिस्ट में हमें शामिल क्यों किया गया। अगर आईसीबीएम की क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, अमेरिका तक हमारी मिसाइलों की पहुंच की बात हो रही है, तो इसमें भारत का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि भारत के पास तो 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइलें हैं। वो पाकिस्तान और
चीन के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने भारत का नाम शामिल नहीं किया, पाकिस्तान का नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब है कि अगर कोई मिसाइल प्रोजेक्ट चालू रखना है पाकिस्तान को तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। और जो रिपोर्ट ये अमेरिका की आई है, इसका मतलब है कि अमेरिका ने अब उसको एनिमी कंट्री मान लिया है। अमेरिकन रिपोर्ट तो यही कहता है कि अगर नॉर्थ कोरिया अमेरिका का शत्रु है, चीन शत्रु है, रूस शत्रु है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान भी शत्रु है। अगर और देशों की बात करें तो ऐसा नहीं कि आईसीबीएम की क्षमता केवल पाकिस्तान के पास है। भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है और भारत के पास भी वो क्षमता है, लेकिन उसे ये एनिमी कंट्री नहीं मानता। ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट मानता है जो कभी परमाणु हथियारों का उपयोग करने की बात सोच भी नहीं सकता जब तक कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उस पर कोई परमाणु अटैक नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो हर समय भारत के साथ जब संघर्ष हुआ है तभी भी परमाणु युद्ध की धमकी देता है। हमारे पास परमाणु बम है, हम कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जिस्टेंस पर समस्या आई तो फिर हम तो परमाणु बम का इस्तेमाल कर ही देंगे। परमाणु बम का इस्तेमाल करने का मतलब है कि भारत भी उसका विरोध करेगा और फिर से प्रतिक्रिया देगा तो परमाणु युद्ध छिड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने मान लिया कि अब पाकिस्तान पूरे दुनिया के लिए खतरा है, और दुनिया के लिए खतरा है तो उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं। हमला करने की बात तो सबसे अंत में आती है, सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, यानी कि उसके कई जो लोन अभी अटके पड़े हैं उसके ऊपर तलवार लटक जाएगी कि नहीं नहीं, पूरी तरह से क्लियर करो कि इस पैसे का इस्तेमाल कहां कहां कर रहे हो। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जो इसे लोन देगी वो भी इसका इस्तेमाल करेगी कि हर जगह पर हमारे पैसे जाएंगे, और पैसे जाएंगे तो केवल डेवलपमेंट में जाने चाहिए। जो ये बंदरबाट कर लेता था, पैसा लेता था लोन में और उसके बाद आर्मी के खाते में चला जाता है। ये कई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल करता है, वो सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। तो पाकिस्तान को अभी समस्या उसके आर्थिक संकट को लेकर है कि जिस तरीके से अमेरिका के सीनेट का, कांग्रेस का रुख दिखाई पड़ रहा है, ट्रंप भी उसे बचा नहीं सकते। सर, बात मिडिल ईस्ट में जिस तरह का तनाव है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, सऊदी अरब भी लगातार धमकी दे रहा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान की अब मजबूरी बन गई है, युद्ध में कूदना ही पड़ेगा? क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हो रही हैं। एक तो सऊदी अरब और ईरान के बीच जिस तरीके से आज खबर आई कि दे आर सेइंग नाउ कि हम अब ऑफेंस में जाएंगे। जब ऑफेंस में जाएंगे तब तो सऊदी अरब को अपना वो करार उसको तो लागू करना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ अंदर खाने में ऑलरेडी प्रिपरेशन तैयार, उसकी तैयारी हो रही है कि कभी भी आर्मी को उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया वो जा रहा है कि भाई अफगानिस्तान के लिए प्रिपरेशन है, अफगानिस्तान के लिए प्रिपरेशन बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि इनको कभी भी वहाँ तलब किया जा सकता है और आपको इस युद्ध में आना पड़ेगा। ये मुनीर अमेरिका और सऊदी अरब के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया। तलवार एक अलग लटकी हुई है। राजीव ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इसमें एक चीज़ और खतरा है कि IAEA और तमाम तरह की एजेंसियां वो अब सर्वे करने के लिए घुस जाएंगे। लिटिल छोटा सा काम तो किया ही जा सकता है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के अंदर विद्रोह हो रहा है। विद्रोह इस बात के लिए हो रहा है, दो चीज़ें हैं, और ये पावर स्ट्रगल जो है ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब वहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया अफगानिस्तान में, ये पूरे के पूरे मुनीर को, पूरे पोजीशन को ही जेपरडाइज करने के चक्कर में किया गया। मुनीर को इसके बारे में मालूम नहीं था। वो शमशाद मिर्जा जो सेकंड इन कमांड है उसके आदेश पे हुआ, और ISI वालों ने लोकेशन दिया था और लोकेशन वो गलत था। अब ये काबुल के अंदर ISI गलत लोकेशन तो नहीं दे सकती,
तो ये एक साजिश की तरह देखा जा रहा है कि जानबूझ के ऐसा कर दो कि मुनीर की पोजीशन जो है वो खराब हो जाए। दूसरी तरफ ये क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि टॉप लीडरशिप के अंदर ये बात तो हुई कि भाई अब सऊदी अरब अगर ऑफेंस में जाएगा तो हमको तो जाना पड़ेगा, और आर्मी वहां तैयार नहीं है। तो इसको बहाना वहां पे मीडिया में इस तरह से खबर को फैलाया जा रहा है कि मुनीर साहब इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि भाई ये आईएसआई के लोग जो है वो टीटीपी का सही इंफॉर्मेशन नहीं ला करके दे पा रहे हैं, बलूचिस्तान के ऊपर जो है ठीक से इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत कमज़ोर हो गया है, और ये सारी चीज़ें एक उसको कमफ्लाज। लेकिन एक बात तो सही है कि आर्मी के अंदर वहाँ अब पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। पावर स्ट्रगल जब शुरू होता है तो कुछ वो मरेंगे, कुछ इधर मरेंगे, कुछ उधर मरेंगे, यही होता रहेगा। लेकिन आने वाला एक सप्ताह इस ईरान वॉर की वजह से अगर ये ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, तमाम जो सुन्नी मुल्क हैं वो ऑफेंसिव जाने का फैसला करते हैं, तब तो पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तो सर, युद्ध की तैयारी किसके खिलाफ चल रही है? अफगानिस्तान के साथ भी तनाव है, सऊदी अरब का भी प्रेशर है, आसिम मुनीर भी अचानक से एक्टिव हो गए हैं। क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, युद्ध की तैयारी तो भारत के साथ भी है, क्योंकि भारत युद्ध में है और ये पाकिस्तान मानता है कि भारत युद्ध में अभी भी है, और भारत युद्ध अपने तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान के इशारे पर नहीं करेगा। इसलिए अफगानिस्तान के तरफ से जो ड्रोन हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसको लेकर पाकिस्तानी आर्मी कह रहा है ये भारतीय ड्रोन है। तो अभी भारतीय ड्रोन आया है, फिर भारतीय मिसाइल आएगा, फिर भारत का इंटरसेप्टिंग सिस्टम आएगा अफगानिस्तान के अंदर, फिर ब्रह्मोस आएगा, और अगर इस बीच कुछ फाइटर जेट भी अफगानिस्तान भारत से खरीद ले तो फिर तो उसकी एयरफोर्स भी बन जाएगी, पायलट की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और पायलट भी मिल जाएंगे भारत से, क्योंकि दोनों के बीच संबंध तो बहुत बेहतर स्थिति में चल रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, अभी तक उस दौर से वो गुजरा नहीं था। अफगानिस्तान के साथ टसन चल रहा है। इस ईद के मौके पर ये 4-5 दिन का सीज फायर करने की कोशिश किया, लेकिन अफगानिस्तान तो आरोप लगा रहा है कि इस बीच 74 गोले दागे गए, और हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी उसका जवाब देते रहेंगे, चाहे ईद हो या ईद मनाया जाए या ना मनाया जाए। वहां का सुप्रीम लीडर तो कह रहा है कि नहीं, इसका जवाब तो हम देंगे और ईद के समय ही देंगे, इसलिए उधर से भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को ईरान युद्ध में जाना पड़ेगा। ये तो आसिम मुनीर जिस तरीके से मीटिंग कर कर के बात कर रहा है वो दिखा रहा है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सऊदी अरब में 2 संकेत दिए हैं कि अगर हम युद्ध में शामिल होंगे, जिस तरीके से ईरान आक्रामक होता जा रहा है और उनके ऑयल फील्ड पर लगातार हमला कर रहा है, इसके बाद हमें अब एकजुट होकर हमला करना पड़ेगा। तो इस पर आसिम मुनीर चारों तरफ से घूम घूम कर जो कह रहा है, उसका मतलब ही है कि सऊदी अरब ने कह दिया होगा कि या तो युद्ध में शामिल हो या फिर $6.3 बिलियन जो हमने कर्ज दे रखे हैं वो हमें वापस करने की गारंटी दो, नहीं तो फिर अपने क्षेत्र बेचना शुरू कर दो। अमेरिका वो कर्ज लेने के लिए तैयार है, तुम्हारे क्षेत्र खरीदने के लिए तैयार है। एयरबेस बेचो, आर्मी इक्विपमेंट बेचो, मिसाइल बेचो या हथियार बेचो, हमें अपना पैसा चाहिए। इसलिए आसिम मुनीर चारों तरफ से घूमकर एक बात कह रहा है, सबसे पहले पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि सेना में भी ये विद्रोह की स्थिति है। ऐसा तो है नहीं कि जितने कमांडर हैं उसमें सिया कमांडर नहीं है, जितने कमांडर उसके पास हैं, आर्मी के पूरे बेस में सिया की कोई भूमिका नहीं है। 20% से ज़्यादा अगर सिया मुसलमान वहाँ पर है तो वो हर क्षेत्र में है। इसलिए वो कह रहा है कि देखो, अगर हमें युद्ध चुनना पड़ रहा है, अगर चुनना पड़ गया तो हम नेचुरल एलाई, हमारा खाड़ी देश है और उन लोगों का एहसान हमारे ऊपर है, तो हम तो उसी के साथ जाएंगे। लेकिन पड़ोस में बैठा है ईरान, ईरान के साथ युद्ध करना पड़ेगा और हमारे यहाँ के लोग ईरान के सपोर्ट में भी हैं। तो जैसे ही युद्ध में जाएंगे वैसे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। और अगर आपने नाटो कंट्री के या फिर अमेरिका के जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर हमले किए तो अमेरिका हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ईरान से भी फंसा, अफगानिस्तान से भी फंसा, और भारत अपनी स्पष्ट रणनीति अपना रहा है कि हम
उसको धीरे धीरे इंजेक्ट करते रहेंगे। वाटर ट्रीटी के ऊपर जो बोला गया है यूएन में, वो पाकिस्तान के सवालों का ही जवाब दिया जा रहा है कि देखिए हमारे यहाँ तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी, भारत को समझाने की जरूरत है और भारत समझ ले कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से लागू करे। लेकिन भारत ने कह दिया हम तो एक एक कर को तुम्हें तोड़ेंगे, और तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है अफगानिस्तान के रास्ते। और इसलिए पाकिस्तान में बार बार एक प्रोपेगेंडा तंत्र फिर से शुरू हो गया है कि भारत को भी इस युद्ध में घसीट लो। ईरान और भारत भी एक रहेगा। जिस तरीके से डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, तो अफगानिस्तान के साथ तो भारत के बेहतर संबंध हैं, ईरान के साथ हम युद्ध करते हैं और ईरान भारत थोड़ा एकजुट रहता है, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई में तो भारत भी ईरान का साथ देगा। इसलिए कह रहा है कि देखो ईरान का जो युद्धपोत उड़ाया गया, खत्म किया गया, वो भारत की भूमिका थी जो श्रीलंका के तट पर। प्रोपेगेंडा इसका ऐसा चल रहा है कि ईरान को भारत ने धोखा दे दिया है। ईरान के साथ हम पूरी तरह से युद्ध में खड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है कि चारों मोर्चा उसका हर जगह से ऐसा खुला हुआ है कि कोई भी बॉर्डर पाकिस्तान का सुरक्षित बचा ही नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के बयान के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तान के अंदर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सेना में दो फाड़ है, आसिम मुनीर परेशान है, तो उधर पाकिस्तान बार बार भारत से सिंधु जल संधि बहाल करने की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और भारत ने भी यूएन में सख्त संदेश दे डाला है। साथ ही ईरान इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर भी अब पाकिस्तान बीच में फंस गया है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।